मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम सब के लिए सांस लेना सहज होता है, यहाँ के लोगों के लिए कुमाऊनी रामलीला उतनी ही सहज है। क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं, पाठ लिया है, बंदर बने, राक्षस बने, राम बने, लक्ष्मण बने, भरत बने, शत्रुघ्न बने, जितने अन्य पात्र हैं। और उसके बारे में मुझे उनको मैं दादा बोलता था, प्रेम मटियानी जी, जिन्होंने मुझे संकलन में बहुत मदद की, कमाल के विद्वान थे। सीता का रोल भी किया था उन्होंने टाइम में। तो बताते हैं कि जब वो 6 साल के थे, पिथौरागढ़ में एक मास्टर साहब हुआ करते थे, बाजा बजा के गाना सिखाते थे बच्चों को। और रामलीला का रूप समझ लो ऐसा है कि अगर तुम्हारे श्रोता गणों में एक ऐसे श्रोता हैं जिनको सुनाई नहीं देता और दूसरे ऐसे श्रोता हैं जिनको दिखाई नहीं देता, तुम्हारे गाने में इतनी तासीर होनी चाहिए, जो देख नहीं पा रहा है उस चीज को, उसको दृश्य साफ नजर आ जाना चाहिए। और तुम्हारी भाव भंगिमा, तुम्हारी एक्टिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जिसे सुनाई नहीं दे रहा उसको गीत सुनाई देना चाहिए। और मुझे लगता है कि इससे सुंदर विवरण इस कृति का हो नहीं सकता। कहा गया है कि 1842 में, आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी सड़क के पास में एक क्लॉक टावर है, वहाँ भद्रेश्वर मोहल्ला होता था। अब तो वो कंक्रीट जंगल सा बन गया है। मुझे वहाँ की याद है जब वहाँ पर खेत हुआ करते थे 70s में, लेट 60s एंड 70s में। वहाँ पर इसकी पहली प्रस्तुति हुई थी 1842 में। लेकिन इतनी महान कृति को बनाना, पहली बात उसको संकलन करना, किसने उनके गीतों को बनाया, क्योंकि मूल आधार इसका रामचरितमानस है। कुमाऊनी रामलीला जैसे आप लोग सब जानते हैं कुमाऊनी में नहीं है, ब्रज, अवधी, उर्दू का चलन भी इसमें बहुत ही सुंदर देखा गया है। तो इसको बनाने में भी वक्त लगा होगा। मेरे हिसाब से ये जो पूरा इसका जो बनावट है, कम से कम 250 से 300 साल में मानता हूँ। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं संकलन कर रहा था तो मैंने अल्मोड़ा में यहाँ की चीज़ों को सुना। ऐसा भी था कि मैंने 17 साल इस रामलीला को दिल्ली में किया था, और मैं भी छोटे रोल से लेके राम से लेके रावण तक के सारे रोल मैंने किए। मुझे लगता था जब मैं संकलन कर रहा था कि मुझे सब कुछ आता है। मैं बहुत ही बड़ा मूर्ख था, क्योंकि जब इस क्षेत्र में आया और जब चीज़ों को देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता था। और मैं एक छोटे से विद्यार्थी की तरह फिर वो कॉपी कलम लेके नोट करने लगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ ओरल ट्रेडिशन है ना, गुरुजन सिखाते हैं आपको सीखना और आपको आगे उगल देना। मुश्किल यह है कि हम लोग उगल देते थे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कभी सोचा नहीं कि शब्दों का मतलब क्या है, इस रचना का मतलब क्या है। तो उन चीज़ों के ऊपर भी मैं आऊँगा। एक तो इनकी जो रचनाएं हैं, जो कवित्व है इनका, वो बहुत सुंदर है। और किसने लिखा, क्या लिखा, मुझे पता नहीं, किसी को नहीं पता। हाँ, मेरी माँ बताती है कि मेरे बड़वाजों ने, उनके बड़वाजो थे, उन्होंने 8 रचनाएं लिखी थी, और रचनाएं कुछ नाम मेरे को पता नहीं। एक संगीत रचनाओं के आधार पे मैं कुछ रचनाएं आपको बताऊंगा। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को लगा, कुछ पहाड़ में है, ऐसा है, इस बात का प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं भी कुमाऊनी हूँ। अल्मोड़ा के लोग को जब पिथौरागढ़ की रचनाओं के बारे में बताते हैं तो कहते हैं, आई यार छोड़ यार डोटियाली छन सर। और अगर वहां के लोगों को बताते गए तो ओछी छन यार, ओछी छन होना रचना की ना यार, हमारा रचना छन ओछियार ज्यादा हूं मैं। लेकिन हिस्टोरिकली माना गया है, और ये है कि यहाँ से रचनाएं उपजी हैं इस क्षेत्र से, अल्मोड़ा से, और फिर अलग अलग प्रांतों में गए जहाँ लोगों ने अपनी तरफ से योगदान किए। तो 2 घराने मेरे हिसाब से हैं, एक अल्मोड़े का घराना, एक पिथौरागढ़ का है। दोनों की रचनाएं बहुत सुंदर है। मैं दोनों आपको कंपैरिजन और समझा दूंगा। पहली बात तो ये कि ये सब राग रागनियों पर आधारित हैं, आप सभी को पता है। और आपको कुमाऊनी रामलीला की झलक यहाँ की होली में भी नजर आएगी। कई रचनाएं जो होलियों में भी नजर आती हैं, उनका जो म्यूजिकल स्ट्रक्चर है। हम अलग अलग तरह से शुरुआत करते हैं, मामा ने जो हमको सिखाया उससे मैं शुरुआत करता हूँ। मैं हर चीज़ का एक ही बंद गाऊंगा, क्योंकि अगर मैं सारा गाने लगा तो टाइम से ख़त्म नहीं हो पाएगा।
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं नव कंज लोचन कंज मुखाकर कंज पद कंजारुणं सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणं आजानु भुज शर चापदर संग्राम जित खरदूषणं श्रीराम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं। ये विशुद्ध बिलावल राग पर आधारित है और ताल रूपक है इसकी। अब ये भी बड़ा मजे की बात है कि यहाँ पर आपको शिवरंजनी भी सुनाई दे रहा है, यहाँ आपको पूरे धनाश्री भी सुनाई दे रहा है, बिहार भी सुनाई देता है यहाँ पर, और यहाँ आपको मांड सुनाई देता है। मांड तो हमारा राग है ही नहीं, मांड तो राजस्थान का राग है। उन चीजों पर भी मैं धीरे धीरे आऊंगा। दो रचनाएं सुनाता हूँ शुरू की, छोटी छोटी। पहली है गौड़ सारंग और ताल है जत, जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और कहते हैं कि भाई रावण का आतंक हो गया, हम क्या करें। और बहुत ही खूबसूरत ये यहाँ की रचना है, अल्मोड़ा में गाई जाती है। हाँ चलो मिल आज सबे भाई, हाँ चलो चलो मिल आज सबे भाई, करे ब्रह्मा से जाई कहे ब्रह्मा से जाई, चलो मिल आज, अरे हाँ चलो चलो मिल